नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए बड़े आरोप की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बादल की। अरविंद केजरीवाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार की। वरुण गांधी के चुनाव लड़ने पर मचे संशय की। और अंत में बात होगी लोकसभा चुनाव को लेकर कसी सभी दलों ने कमर की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बीते दिनों हुई इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी के सभी जितने भी प्रकोष्ठ हैं उन सबके खातों को फ्रीज कर दिया था। इसे लेकर आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा अन्य नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके माध्यम से केंद्र सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और इस प्रकार के खाते फ्रीज कर देने से विपक्षी दलों को पूरी तरह से आर्थिक रूप से पंगु बना देने जैसा है। ऐसा होने से विपक्षी दल के जो नेता हैं वो सही ढंग से न तो रैली कर सकेंगे और न ही चुनाव के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकेंगे। ऐसे में जो फ्रीज किया गया है खातों को, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले जानबूझकर इनकम टैक्स के माध्यम से ऐसा करवाया है। हालांकि नेताओं ने कहा कि वे इसकी लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और इसको आम जनता के सामने लेकर जाएंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। शीघ्र ही दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में देखना ये होगा कि अब जबकि कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज कर दिए आ चुके हैं, ऐसे में किस प्रकार से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी के नेता मैदान में उतरेंगे। बात किया जाए तो पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी की। वरुण गांधी के चुनाव लड़ने पर इस वक्त संशय का आलम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी पीलीभीत से अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में ये जो संभावना व्यक्त किया जा रहा था कि वरुण गांधी संभव है कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें, वो भी संभावना अब खत्म हो गई है। ऐसे में अब देखना ये हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है तो क्या वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो क्या इंडिया गठबंधन उनको अपना समर्थन देता है या नहीं देता है, क्योंकि पीलीभीत की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी किस प्रकार से इसे मैनेज करती है ये आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि प्रियंका गांधी ने ज़रूर नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद की पैरवी समाजवादी पार्टी से ज़रूर किया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको पता चलें कि नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार अपना उस सीट पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने नगीना सीट से अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर सवालिया निशान खड़ा हो गया और चंद्रशेखर आज़ाद ने दूरियां भी बना लिया। हालांकि अब जो बात सूत्रों के साथ ही बात सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी ने आगे बढ़े हैं और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को आश्वस्त किया है कि वो नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे और इस संबंध में उन्होंने सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव से भी वार्ता किया है। अब देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना सीट देते हैं, अगर देते भी हैं तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद के जो चुनाव चिन्ह है उसके बारे में किसी को सही तरीके से जानकारी ही नहीं है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद का सिर्फ चेहरा ही मायने नहीं रखेगा। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं तो उनको टिकट दिया जा सकता है। हालांकि अभी इसके ऊपर भी संशय के बादल छाए हुए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जो कि चुनाव आयुक्तों की तैनाती को लेकर है। जब एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसमें कहा था चुनाव आयुक्त की तैनाती के लिए सीबीआई का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे में अब आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। उसने चुनाव आयोग की नियुक्ति पर स्टे लगाए जाने की मांग को लेकर जो याचिका दायर किया था उस याचिका को ही रद्द कर दिया और स्टे लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में चुनाव आयुक्त अब पूरी तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। उधर जो बीते दिनों ही
जो गृह सचिव को चुनाव आयोग ने हटाया था, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो उससे ये बात सामने आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, वो चुनाव आयोग के निर्णय से नाराज़ है और इससे नाराज़गी भी दर्ज कराया है। देखना ये होगा कि क्या चुनाव आयोग जो है इसका कोई जवाब देता है या फिर इसी प्रकार से और भी लगातार कार्रवाई करता रहेगा। लोकसभा चुनाव की बात करें तो सभी दलों ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। हालांकि अभी भी कई स्थानों पर सीट शेयरिंग का मामला अटका हुआ है। अगर बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से और ना ही एनडीए गठबंधन की तरफ से पूरी तरीके से सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाया जा सका है और ना ही घोषणा की गई है। क्योंकि जहाँ तक बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो वहाँ पे कांग्रेस है और शिवसेना उद्धव गुट है और एनसीपी शरद पवार गुट है। इन तीनों के बीच में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ गया था, लेकिन जो प्रकाश आंबेडकर हैं, उनकी सीट शेयरिंग का मामला अभी सुलझ नहीं सका है। हालांकि बताया जाता है कि इस पर भी वार्ता चल रही है। सबसे बड़ी खबर जो बिहार से निकल कर सामने आ रही है, वो बिहार की राजनीति में काफ़ी हलचल का माहौल है, क्योंकि पप्पू यादव ने की जो पार्टी है, उसका विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया है और इसका सारा श्रेय जो है वो प्रियंका गांधी को जाता है। इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में प्रियंका गांधी काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि लालू यादव जो है इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने सभी पक्षों से वार्ता किया, वार्ता करने के बाद पप्पू यादव की पार्टी का विलय करा दिया और ऐसा अब सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आ रही है कि पप्पू यादव और उनके बेटे दोनों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्योंकि पप्पू यादव की जो पत्नी है, वो कांग्रेस के ही टिकट से राज्यसभा तक पहुंच चुके हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि अभी लोकसभा चुनाव में आते-आते कितना और भी उथल-पुथल राजनीति होती है। बहरहाल आप भी नज़र रखिए, हम भी नज़र रखें। फिलहाल मैं बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.